मोनिका ने विराज को और भी बहुत कुछ बताया और मोनिका की बात सुनकर विराज को समझ आ गया था कि मोनिका उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। उन सभी बातों को सुनने के बाद विराज मन ही मन पुनीत मोदी को कोसने लगा था। कितना बेरहम इंसान है पुनीत, उसने एक लड़की को रात को घर से बाहर निकाल दिया। विराज जानता था कि मोनिका चाहती है कि विराज उसे लेने आए और यहां से लेकर जाए, लेकिन विराज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। विराज को यह भी नहीं पता था कि मोनिका सच बोल रही है या झूठ, लेकिन अगर मोनिका सच बोल रही है तो भी विराज उसके ऑफर को मानने वाला नहीं था। उसे मोनिका को अपने साथ रखने का कोई भूत सवार नहीं हुआ था, क्योंकि जो दर्द पास्ट में विराज को मोनिका ने दिए थे वो दर्द अभी भी विराज के दिल में कभी कभी चुभते थे और मोनिका को अपने साथ रखकर विराज उस दर्द को फिर से कुरेदना नहीं चाहता था। मुझे कॉल करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं? तुरंत ही विराज ने मोनिका से पूछा। मोनिका ने सोचा भी नहीं था कि विराज उससे ये सवाल पूछेगा। एक सेकंड के लिए मोनिका पूरी तरह से स्टन रह गई थी। उसके बाद फिर से विराज ने बोलना शुरू किया। मोनिका देखो, हमारे बीच में पहले जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए मेरे लिए तुम्हें लेने आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो मैं ह्यूमैनिटी दिखाते हुए तुम्हारे लिए कार अरेंज कर देता हूं। तुम मुझे एड्रेस बता सकती हो? मैं अक्षरधाम वाले मंदिर के पास में हूं, उधर से गांधी मूर्ति वाले लेन में। विराज, क्या तुम मुझे पर्सनली पिक करने नहीं आ सकते? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गलत थी और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इससे पहले कि मोनिका आगे कुछ बोलती, तुरंत ही विराज ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हे, आगे कुछ भी मत बोलो, मुझे ये सब सुनने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर ही इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कोई कार देखता हूं। जैसे ही विराज ने अपनी बात सामने रखी, वैसे ही उसे फोन पर लगातार चीखने की आवाज सुनाई देने लगी थी। हे, क्या हो गया? चौंकते हुए विराज ने फोन पर कहा। जैसे ही विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही कॉल कट हो गया था और विराज को फोन के अंदर से बीप 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 की आवाज आने लगी थी। विराज ने तुरंत ही मोनिका को कॉल किया। पूरी घंटी गई, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं किया था। ओ गॉड, क्या वाकई में वो मुसीबत में है? क्या उसे कुछ हो तो नहीं गया? विराज ने मन ही मन कहा। हालांकि विराज के दिल से मोनिका पूरी तरह से निकल गई थी और अपनी दुनिया पुनीत मोदी के साथ बना चुकी थी। ऐसे में विराज अपने दिल को मोनिका को इग्नोर करने के लिए आसानी से मना सकता था। साला, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूं? धत तेरी की! जोर से चिल्लाते हुए विराज ने अपने फोन को बेड पर फेंक दिया था। विराज के चिल्लाने से जितिन, जो दूसरे बेड पर सो रहा था, वो अचानक से उठा और विराज से बोला, तू ठीक है ना? क्या हो गया? विराज के पास अभी कुछ भी समझाने का समय नहीं था। तुरंत ही विराज ने जितिन से कहा, जितिन, हमें अभी अक्षरधाम के लिए निकलना है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही जितिन ने अपना सर हिलाया और बेड से उठ खड़ा हुआ था। 5 मिनट के अंदर अंदर जितिन और विराज दोनों तैयार हो गए थे। जितिन ने कार की चाबी उठाई और विराज के साथ अक्षरधाम के लिए रवाना हो गया था। रात के 1:30 बज रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मिनट मिनट में 1 या 2 गाड़ी सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मुंबई शहर डेजर्टेड हो गया था। अक्षरधाम मंदिर मुंबई शहर के आउटस्कर्ट्स में था। अक्षरधाम मंदिर के पास में एक खूबसूरत झील भी थी। हर वीकेंड पर या फिर फेस्टिवल पर लोगों का आना जाना बहुत होता था। मोनिका की चीख सुनने के बाद जब मोनिका का कॉल कट हो गया तो दूसरी तरफ से हंसने का दौर शुरू हो गया था। अक्षरधाम मंदिर के पास गांधी मूर्ति के लेन में एक लड़का और एक लड़की हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे और हंसते जा रहे थे। वो लड़का और लड़की कोई और नहीं
बल्कि मोनिका और पुनीत थे। और दूसरी तरफ टेंशन के मारे विराज अक्षरधाम के लिए रवाना हो गया था। पुनीत, तुम्हें क्या लगता है, वो लड़का यहाँ आएगा? मोनिका ने मुस्कुराते हुए पुनीत से पूछा। ये तो डिपेंड करता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो जरूर आएगा। पुनीत ने भी हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। छोड़ो पुनीत, तुम परेशान मत हो। मेरी जिंदगी में अब केवल तुम ही हो और तुम्हारे लिए मैं किसी को भी बर्बाद कर सकती हूँ, मोनिका ने सीरियस टोन के साथ कहा। पुनीत ने तुरंत ही मोनिका को जवाब देते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उससे प्यार करती हो या नफरत। मुझे सिर्फ ये पता है कि हमें अपना मिशन पूरा करना है। तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है। उसके पास जितना भी पैसा है वो तुम मुझे ला कर दोगी। 1 रुपया भी उसके पास तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अमीर से गरीब होते हुए देखना चाहता हूँ। पुनीत की बात सुनकर मोनिका ने तुरंत ही अपना सर हिलाया और पुनीत के करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोली, लेकिन अगर उसने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम जेलस तो नहीं होंगे ना? मोनिका की बात सुनकर पुनीत जोर जोर से हंसने लगा था। उस गरीब फकीर से क्या होगा? आज तक उसने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया है। बिस्तर के खेल के बारे में तो सोचना ही पाप होगा। पुनीत, तुम हर बार उस इंसान के बारे में क्यों बात करते हो? मुझे तो उसका नाम लेने से भी डिस्गस्टिंग फील होता है। अगर उसने वो लॉटरी नहीं जीती होती ना तो अभी मैं उसके साथ हुकअप करने का सोचती भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं पुनीत। जैसे ही मोनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, उसने अपना एक हाथ पुनीत के कंधे पर रख दिया था और उसके करीब जाते हुए उसके होठों को चूम लिया था। पुनीत को मोनिका की ये हरकत बहुत पसंद आई और उसने तुरंत ही मोनिका को दबोच लिया था। मोनिका और पुनीत दोनों के ही शरीर में आग लग गई थी। पुनीत, वहां चलते हैं, वहां कोई नहीं आता है। ये बोलते हुए मोनिका ने पुनीत को अक्षरधाम मंदिर के पीछे बनी उस झील की तरफ इशारा किया जहां रात के समय कोई नहीं होता था। पुनीत का शरीर मोनिका को प्यार करने के लिए फड़फड़ा रहा था। भला पुनीत इस समय मोनिका को मना कैसे कर सकता था? दोनों अक्षरधाम मंदिर के पीछे वाली झील के पास पहुंच गए थे और देखते ही देखते पुनीत ने मोनिका के शरीर से सारे कपड़ों को अलग कर दिया था और उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। जब मोनिका और पुनीत फीनिक्स मॉल में शॉपिंग कर रहे थे तब मोनिका की मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई जिसका नाम पंकित था। पंकित ने मोनिका को बताया कि कैसे उसने लॉटरी खेलकर और लगातार जीतते हुए घर खरीद लिया है। जब पंकित ने मोनिका को बताया कि इस साल की सबसे बड़ी लॉटरी उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी विराज ने जीती है तो मोनिका का दिल गुस्से से भर आया था। जब मोनिका की मुलाकात पंकित से हुई तब तक विराज पुनीत को 4 लाख रुपए का चूना लगा चुका था। ये सोचते हुए मोनिका को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मोनिका और पंकित दोनों ही विराज के कट्टर दुश्मन थे। उसी दिन और उसी वक्त उन तीनों ने मिलकर तय किया कि कैसे विराज से वो लॉटरी का पैसा लूटा जाए। कल प्लानिंग की गई थी और आज मोनिका इस मिशन को अंजाम दे रही थी। 40 मिनट तक कार को फुल स्पीड में दौड़ाने के बाद विराज और जितिन अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए थे। वहां पर जब उन दोनों को कोई दिखाई नहीं दिया तो विराज ने जितिन को झील के किनारे चलने के लिए कह दिया था। जब वो दोनों झील के पास पहुंचे तो वहां पर घोर शांति थी। कीड़ों की कट-कट की आवाज के अलावा और किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। विराज भाई, वो औरत तुमसे झूठ तो नहीं बोल रही है ना? यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जितिन से रहा नहीं गया और तुरंत ही उसने विराज से यह सवाल पूछ लिया था। दरअसल द वीसा होटल से रवाना होने से पहले ही जितिन के मन में कई सवाल थे जो वो विराज से पूछना चाहता था, लेकिन चूंकि जितिन विराज का बॉडीगार्ड था इसीलिए उस समय उसने अपना मुंह नहीं खोला था।
लेकिन जब जितिन झील के पास पहुंचा और उसे दूर दूर तक मोनिका दिखाई नहीं दी, तो जितिन ने विराज से वो सवाल पूछ लिया था। थोड़ी देर और देखते हैं, अगर उसके बाद भी वो हमें नहीं मिली तो हम यहां से तुरंत निकल लेंगे। विराज गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। विराज ने तुरंत ही मोनिका का नंबर डायल किया। उस वक्त मोनिका और पुनीत का कार्यक्रम लगभग खत्म हो गया था और वो दोनों झील के पास ही थे, लेकिन उन्हें भी विराज दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही किसी गाड़ी के आने की आवाज आई थी। जैसे ही मोनिका का फोन बजा, वैसे ही दोनों एकाएक डर गए थे। पुनीत, वो कॉल कर रहा है, मोनिका ने घबराते हुए कहा। क्या यार, ये साला हमेशा गलत समय पर ही कॉल करता है। मैं अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ हूं। ये बोलते हुए पुनीत ने एक लंबी सांस ली और उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ते हुए अपने कपड़े पहनने लगा था। जब मोनिका भी अपने कपड़े पहनने लगी, तो पुनीत ने मोनिका से कहा, ये मिशन तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना है, वरना कल रात को मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। जो बोला है बस वो करना, अपना दिमाग मत चलाना। कर दूंगी तुम्हारे लिए सब कुछ। ये बोलते ही मोनिका ने अपना फोन उठाया और विराज का कॉल रिसीव किया। मोनिका के कॉल उठाते ही विराज ने बोलना शुरू किया। मोनिका, कहां पर हो तुम यार? मैं ऑलरेडी तुम्हारे बताए हुए पते पर पहुंच गया हूं। मोनिका, जिसे विराज तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने विराज से कहा, हाँ मैंने तुम्हें देख लिया है, मैं बस आ रही हूं। विराज का कॉल कट करते ही मोनिका ने अपने कपड़े ठीक किए और झील से छुपते छुपाते अक्षरधाम मंदिर के पास वाली लेन में गांधी मूर्ति के पास पहुंच गई थी। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही था। विराज की कार गांधी मूर्ति से थोड़ी ही दूर पर पार्क थी। वहां से मोनिका ने सीधा विराज की कार की तरफ दौड़ लगाना शुरू किया, जिससे उसकी सांसें थोड़ी भारी हो जाए और उसके चेहरे पर शिकन और घबराहट साफ साफ दिखाई दे। विराज के पास पहुंचकर ही मोनिका ने अपनी दौड़ खत्म किया और हाफते हुए बोली, विराज, विराज तुम आ गए। इसी के साथ विराज को अपने सामने देखकर मोनिका ने शर्म दिखाते हुए अपने चेहरे को नीचे कर लिया था। या तो मोनिका जो कार्यक्रम करके आई थी उस वजह से उसे शर्म आ रही थी, या फिर वाकई में अपने सामने विराज को देखकर उसे शर्म आ रही थी। साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तुम कहां से आ रही हो और भाग क्यों रही हो? तुरंत ही विराज ने मोनिका से पूछा। मैं मंदिर के अंदर से आ रही हूं। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए वहां जाकर छुप गई थी। जब तुम्हारा कॉल आया तो मैं भागते हुए सीधा तुम्हारे पास आ गई। विराज को मोनिका की बात पर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था, लेकिन जब विराज ने मोनिका के फटे हुए कपड़े देखे तो तुरंत ही विराज ने मोनिका से पूछा, ये क्या हो गया? तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए? जैसे ही मोनिका ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही उसकी नजर भी अपने कपड़ों पर गई और वो मन ही मन पुनीत को कोसने लगी थी। अंधेरे में उन दोनों ने जो कार्यक्रम किया था, उस वजह से उन दोनों को ही नहीं पता चला था कि मोनिका की शर्ट के ऊपर के 3 बटन टूट गए थे और इस वजह से मोनिका की छाती साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुरंत ही मोनिका ने अपना दिमाग दौड़ाया और एक आइडिया के साथ विराज के सामने रोने का झूठा नाटक करते हुए बोली, जब मैं तुमसे बात कर रही थी तब एक आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया था। वो मुझे दबोचने की कोशिश कर रहा था और मैं अपने आप को छुड़ाने की, शायद उस वजह से मेरे शर्ट के बटन निकल गए। विराज, यहां से जल्दी निकलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी सेफ जगह पर चलते हैं। विराज मोनिका को कहां लेकर जाएगा? गुलमोहर गार्डन या फिर द व्रिसा होटल? विराज को मोनिका पर शक नहीं हो रहा था, या फिर विराज कुछ भी दिखा नहीं रहा था। क्या मोनिका अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या मोनिका विराज का सारा पैसा लेकर छूमंतर हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर विराज जानवी को कैसे बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।